क्या आपने कभी सोचा कि बिटकॉइन दुनिया की सबसे मशहूर और क्रांतिकारी डिजिटल करेंसी आखिर बनाई किसने? एक ऐसी करेंसी जिसने बैंकों और सरकारों को चुनौती दी, पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन इसके पीछे का चेहरा आज भी एक रहस्य है। आज हम आपको ले चलते हैं एक रोमांचक और रहस्यमय सफर पर, जहां हम जानेंगे बिटकॉइन की पूरी कहानी, इसके गुमनाम रचनाकार सतोशी नाकामोटो का सच और वो दुनिया जिसे उसने बदल दिया। अगर आपको रहस्य, टेक्नोलॉजी और पैसे की दुनिया की कहानियां पसंद हैं, तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। 2008 में दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी। बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे, लोग अपनी बचत खो रहे थे और सरकारों पर भरोसा कम हो रहा था। लोग सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें बैंकों की जरूरत ही न पड़े। तभी इंटरनेट की दुनिया में एक नाम उभरा, सतोशी नाकामोटो। लेकिन सतोशी कोई आम इंसान नहीं था। उसने एक ऐसा विचार पेश किया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक डिजिटल करेंसी की बात की जिसका नाम था बिटकॉइन। सतोशी ने 31 अक्टूबर 2008 को एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था द बिटकॉइन, ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इस पेपर में सतोशी ने बताया कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी होगी जो किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं होगी। ये एक डिजिटल करेंसी थी जो ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पर काम करती थी। लेकिन ब्लॉकचेन क्या है? इसे समझने के लिए कल्पना करें एक डिजिटल बही खाता जिसमें हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड दुनिया भर के कंप्यूटर्स पर स्टोर होता है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। सतोशी का सपना था कि लोगों को एक ऐसी करेंसी मिले जो सुरक्षित, पारदर्शी और पूरी तरह आजाद हो। सतोशी नाकामोटो कौन था? ये सवाल आज भी हर किसी के दिमाग में है। सतोशी ने अपने बारे में बहुत कम जानकारी दी। उसने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई। कुछ लोग कहते हैं कि सतोशी जापान का है क्योंकि उसका नाम जापानी लगता है। लेकिन सतोशी की लिखी ईमेल्स और पोस्ट्स को देखकर लगता है कि वो अंग्रेजी में परफेक्ट था और शायद वो जापान से नहीं था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि सतोशी एक इंसान नहीं, बल्कि कई लोगों का ग्रुप हो सकता है। 2008 में सतोशी ने क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट नाम के एक ऑनलाइन फोरम पर अपना पेपर शेयर किया। उसने वहां मौजूद टेक्नोलॉजी के जानकारों से बिटकॉइन के आइडिया पर चर्चा की। सतोशी बहुत सावधानी से काम करता था। उसने कभी अपनी निजी जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं की। उसकी ईमेल्स में सिर्फ टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन की बात होती थी। उसने बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर बनाया और 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन नेटवर्क को लॉन्च कर दिया। पहले बिटकॉइन ब्लॉक, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है, सतोशी ने खुद माइन किया। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो इसे बहुत कम लोग समझते थे। शुरुआत में बिटकॉइन की कीमत लगभग शून्य थी। लोग इसे एक मजाक की तरह देखते थे। लेकिन सतोशी और कुछ टेक्नोलॉजी के शौकीन लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया। 2010 में एक मजेदार घटना हुई जिसे बिटकॉइन की दुनिया में आज भी याद किया जाता है। एक शख्स ने 10,000 बिटकॉइंस देकर 2 पिज्जा खरीदे। ये बिटकॉइन की पहली रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन थी। उस समय 10,000 बिटकॉइंस की कीमत थी सिर्फ कुछ रुपए। लेकिन आज वही 10,000 बिटकॉइंस की कीमत अरबों रुपए है। ये कहानी बताती है कि बिटकॉइन कितनी तेजी से बदला। सतोशी इस दौरान बिटकॉइन को बेहतर करने में जुटा रहा। वो ऑनलाइन फोरम्स पर डेवलपर्स के साथ बात करता, बग्स फिक्स करता और बिटकॉइन को और सुरक्षित बनाने के तरीके सुझाता। लेकिन वो हमेशा गुमनाम रहा। उसने कभी अपनी पहचान उजागर नहीं की। 2011 तक बिटकॉइन धीरे धीरे मशहूर होने लगा था। लोग इसे समझने लगे थे और कुछ बिजनेसमैन इसे पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने लगे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अप्रैल 2011 में सतोशी ने एक ईमेल लिखा जिसमें उसने कहा, मैं अब दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं। बिटकॉइन अब अच्छे हाथों में है। इसके बाद सतोशी गायब हो गया। ना कोई ईमेल, ना कोई मैसेज, ना ही कोई सुराग। सतोशी का गायब होना आज भी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मिस्ट्री में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि सतोशी ने अपनी पहचान छुपाई क्योंकि उसे डर था कि सरकारें या बैंक उसे टारगेट कर सकते हैं। कुछ का मानना है कि सतोशी ने बिटकॉइन बनाया और फिर दुनिया को इसे अपनाने का मौका देना चाहता था, बिना खुद को क्रेडिट दिए। सतोशी के गायब होने के बाद दुनिया भर में लोग उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। पत्रकारों, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और यहां तक कि सरकारों ने सतोशी की पहचान जानने की कोशिश की। 2014 में
न्यूज़वीक मैगजीन ने एक अमेरिकी जापानी इंजीनियर डोरियन नाकामोटो को सतोशी बताया, लेकिन डोरियन ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे बिटकॉइन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ने क्रिप्टोग्राफर हेल फिनी, क्रेग राइट और यहां तक कि एलन मस्क को सतोशी होने का दावा किया, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाया। इस बीच बिटकॉइन की कीमत आसमान छूने लगी। 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $20,000 तक पहुंच गई। आज भी बिटकॉइन की कीमत लाखों रुपए में है। लोग इसे डिजिटल सोना कहते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि सतोशी के पास करीब 10 लाख बिटकॉइंस होने का अनुमान है, जिनकी कीमत आज अरबों डॉलर है। लेकिन सतोशी ने कभी इन बिटकॉइंस को इस्तेमाल नहीं किया। सतोशी नाकामोटो भले ही गायब हो गया, लेकिन उसकी बनाई टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन ने दुनिया को बदल दिया। आज ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ करेंसी में नहीं, बल्कि हेल्थ केयर, सप्लाई चेन और यहां तक कि वोटिंग सिस्टम में हो रहा है। बिटकॉइन ने लोगों को एक नया तरीका दिया, जिसमें वो बिना किसी मध्यस्थ के पैसे भेज सकते हैं। सतोशी की कहानी एक जीनियस की कहानी है, जिसने दुनिया को कुछ ऐसा दिया जो पहले कभी नहीं था, लेकिन उसने खुद को हमेशा पर्दे के पीछे रखा। क्या सतोशी एक अकेला जीनियस था, या फिर कई लोगों का ग्रुप? क्या वो आज भी चुपके से दुनिया को देख रहा है? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। तो दोस्तों, ये थी बिटकॉइन और इसके रहस्यमयी रचनाकार सतोशी नाकामोटो की पूरी कहानी। एक शख्स जिसने दुनिया को बदल दिया, लेकिन खुद को हमेशा छुपाए रखा। क्या आपको लगता है कि सतोशी कभी सामने आएगा, या ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। और हाँ, अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।